के दोनों बैठे हुए हैं, क्योंकि गौरी शंकर भगवान ही आज कथा सुनने आ रहे हैं, तो सती जी और शिव जी कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और सूक्ष्म रूप से राम कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम। हनुमान जी महाराज मुझे माध्यम बना के राम कथा बोलें, गाएं और बजाएं। आदरणीय सज्जन वृंद, कल तो बड़ी समस्या थी, अब मैं कह नहीं पाऊंगा। इसी जगह पर बैठा हूं जिस जगह पर पहले बैठा था, वही मोबाइल है, वही सब कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं, कल की बड़ी परेशानी। इतना दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ। बहुत दिनों के बाद मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं, उसके बाद में भी आज कल मुझे ठीक तरह से, चूंकि तारतम्यता कट जाती है, उसमें व्यवधान होता है, इसलिए कल मुझे बहुत पीड़ा हुई। जैसे तैसे भगवान उसको, उस समय को पूरा किए। और आज देखो भाई, अब आज हनुमान जी महाराज जाने वो क्या करेंगे। प्रयास करूंगा कि भगवान की कथा कहूं, और इसको तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत दिनों तक बोलूं। केवल एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभधर सिपाही को, पर कहीं कहीं आना जाना होता है, इसलिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है। और आप सब लोग जानते हैं मेरा प्रसंग। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभधर सिपाही, शंभु गए कुंभधर सिपाही। बहुत सारी चर्चाएं कल भी हो चुकी है। भगवान शिव जी हिमालय से उतरकर गंडक वन में जा रहे हैं। क्योंकि मुझे कल बाहर जाना है, कर वजह से, नहीं तो ही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभधर सिपाही ला, कल और बोले की संभावना है, पर बाद में ये आप लोग कल पता चली, चूंकि मुझे कल कहीं बाहर जाना है। तो भगवान शिव जी जिन हमें समाधि, यानी जब भी भगवान की कथा हम सुने तो शिव जी समाधि त्याग कर मन के भूमि में आना ही पड़ता है। भगवान शिव जी कैलाश में रहते हैं। कैलाश की जो भूमि है वो शादी की कथा कहने, भगवान जो तृतीय है, भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन किए। उसके दर्शन के पश्चात पुण्य मन बाहर किया, मन को बाहर किया, अर्थात कैलाश से आए, समाधि की अवस्था से हटकर वे ऊपर से नीचे की ओर आए। कैलाश ऊपर है, ऊपर का तात्पर्य है समाधि की अवस्था। उत्तर दिशा में कैलाश है, तो उत्तर दिशा में कैलाश है, तो वो समाधि का कैलाश। अब जब भगवान की कथा सुनने आ रहे हैं, तो ये पुण्य मन बाहर किंद, वो भी आध्यात्म है, वो हमको अपने अधिधन आत्म अर्थात अपने अंतर्गत देखना है उसे।
कहीं बाहर नहीं देखना है। आज जिज्ञासा को साथ में लेकर के जा रहे हैं। और क्यों? देखिए, जब भी आप किसी को कथा बताए रहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भगवान शिव जी कौन है। भगवान शिव जी राम कथा के सबसे पहले रचयिता हैं। रची महेश निज मान। कल भी बहुत सारी बातें हो चुकी है। ये विवेक के प्रतीक हैं अगस्त्य जी महाराज, और जो विवेक लगा करके बोलते हैं उसी के पास कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं जो मन में आए जो मन में बोल दे कथा, और उसके बाद में ये किसी दूसरे के मस्तिष्क को खराब ना करें कि महाराज जी ये कैसे हुआ, महाराज जी वो कैसे हुआ। तो कुछ के कुछ कथा बोल रहे। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जय है काल चतुर रखवारे। तो कौन? जय है चरित्र जानकारी हो, मेरी बातों को कहेगा, तो उसको आप सुनेंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कल्पना करें, आप किसी को कथा बता दिए और आपको ज्ञात हो गया कि ये कथा मैं जो बताया हूं उसी को कहेगा, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? और बल्कि आप उसको सुनने जाएंगे। क्यों सुनने जाएंगे? आया हो इस जिज्ञासा के साथ में भगवान की कथा जानने के लिए कि मेरे द्वारा रची गई जो भगवान की कथा है उसको ये अगस्त्य जी कैसे कहते हैं। क्योंकि ये अगस्त्य जी विवेकी है और विवेक के प्रतीक माना गया है उसको, तो उसको भला ये कैसे कहते हैं? बड़ी प्रसन्नता के साथ में जिज्ञासा लेकर के जा रहे हैं। धन्य है उस कथा सुनने वाले को। ये बड़प्पन की बात है। भगवान शिव आज एक जीव के बाद भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। अभी नहीं तो विचार कीजिए। आप ये अभी सत्संग में बैठे हैं, आपका पैसा खर्च हो रहा है, नेट खर्च हो रहा है। नेट मुफ्त में नहीं आता, पैसा खर्च कर क्यों बैठे? चलो इसमें कुछ ₹10 लगेंगे, लेकिन आप तो किलोमीटर कई किलोमीटर भगवान की सुनने के लिए जाते हैं। क्यों? ये हमारे वो राजेंद्र सरकार जो सीधी दूर पे थे, आप सब लोग नहीं करना चाहिए। अहंकार होता जरूर है, पर तत्काल यदि उस रोग का आप अच्छा एक दिन हेमलाल भैया यही मानस पटल पर दिख रहे हैं। हेमलाल भैया अपना स्क्रीन बंद कर दिए। तो ये हेमलाल भैया मेरे एक दिन मैसेज किए थे, आई फ्लू से बच जाएंगे महाराज, लेकिन ये फ्लू जो है बड़ा खतरनाक है। आई फ्लू की है। रहता है तो जिस तरह से वो बात से कुछ नहीं बोलता, ठीक है मंच पर बैठा वक्ता बोलता है, तो मंच पर बैठा वक्ता बोल रहा है, तो बाक्स जिस तरह से अपने मन से कुछ नहीं बोलता, ठीक इसी तरह से वक्त भी अपने मन से कुछ नहीं बोलता। और आज और इसी वक्त से हमें अहंकार निकाल देना चाहिए। और जब तक अहंकार नहीं निकलेगा तब तक कि ये एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए रोज रटते रहो उसको। अरे इतना तो देख लो। पर मैंने कल में निवेदन किया था,
कल्याण का स्थान है वो जा रहा है। सम का मतलब शंभु, सम करोति इति शंकरः, सम करोति इति शंकरः। अच्छा, शंभु ये शंकर का तात्पर्य हुआ, और शंभु का सह स्वंभव, जो स्वयं संभव है वह रहा भगवान की कथा सुनने के लिए। सह संभव, जो स्वयं संभव है वह जा रहा है, बताइए। और हम जो बोल देखा और सुना भगवान की कथा में, भगवान की कथा में कभी भी अहंकार न करें। भगवान शिव जी से हमें यह शिक्षा मिल रही है, और ये रामचरितमानस का सबसे पहला प्रसंग है। रामचरितमानस का सबसे पहला प्रसंग है, समन्वय का प्रसंग है। इसके संबंध में कई बार मैं और कई तरह की बातें कह चुका, और अंतिम में भी रामचरितमानस उत्तरकांड में अंतिम में भी सत्संग की ही चर्चा होती है। रखना चाहूं, जो संत प्राण हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी पुराण आदि वेद आदि हैं, उनको बुद्धि से स्वीकार करना यही है श्रद्धा। और वही जब हृदय में पहुंच जाए तो वो विश्वास कहलाता है। आज विश्वास खुद विवेक के पास कथा, क्या परमात्मा आज गरुड़ जी को देख लीजिए। गरुड़ जी वो पक्ष थे। ये लिखा हुआ है, रेमन देशमुख जी आपके पास में है बिल्कुल दवाई, आपके बहुत निकट में है दवाई, लेकिन आप उस दवाई से मिले नहीं है मित्र। रोज पीठ में लाद करके भगवान को ले जाते थे श्री हरि नारायण जी, अति निकट हो गए लेकिन मिले नहीं उनसे। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। अति निकट है, अति निकट है, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए गरुड़ जी महाराज। इसीलिए तो उनको खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम, बस इसी में जाके अटक गया। तो इसका परिणाम, और वो थे कौन? पक्षियों के राजा थे। वो पक्षियों के राजा को अपना अभिमान त्याग कर, अपने राजपद को त्याग कर भुसुंडी जी के पास जाना पड़ा। और भुसुंडी जी है कौन? कौआ। शब्द हो पक्षी चंडाल, पक्षियों में चंडाल कहा गया है उसको। पक्षियों में चंडाल भगवान की कथा कह रहा है। बात क्या है? आदरणीय सज्जन वृंद, हम राम कथा कुछ नहीं जानते,
जो जानते हैं थोड़े बहुत, वो भगवान की कृपा है और इस पर अहंकार नहीं। प्रसन्न होना चाहिए। यदि आपकी कोई प्रशंसा करे, बहुत अच्छा बोले आपने, बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात, जिस तरह से भी प्रशंसा कर दे तो प्रसन्न हो जाइए, लेकिन उसी समय आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। प्रभु, ये जो प्रशंसा मुझे मिल रही है ना, वो तुम्हारी कथा से मिल रही है, ये आपके चरणों में सादर सादर समर्पित है। आपको अहंकार नहीं होगा, प्रसन्नता। बस क्या करूं प्रभु, मनुष्य तो हूं, प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्न होइए आप प्रशंसा से, लेकिन उस प्रशंसा को भगवान को प्रदान कर दीजिए। जीवन में आपको अहंकार नहीं होगा। नामी बनेंगे ना, आपको कुछ भी बनेंगे नहीं बनेंगे, वो बात की बात है। नामी बनना है तो एक काम कीजिए, अपना YouTube पर एक अकाउंट बना लीजिए, नामी बन जाइए, डालिए, फेसबुक पर डालिए, लिख लिख के डालिए, नामी बन सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो मीडिया का जमाना आ गया, गजट में अपना छपवाइए, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया के द्वारा अपना नाम बुला लीजिए, नाम कमा लीजिए। आज गरुड़ जी, आदरणीय मित्रों, गरुड़ जी महाराज भगवान की कथा सुन रहे हैं कौवा के पास। यही भागवत की कथा आती है। भागवत के रचयिता, सबसे बड़े, हमारे विश्व के सबसे बड़े लेखक श्री व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी, वो अपने ही लिखे हुए भागवत की कथा को अपने पुत्र से सुनते हैं। सुखदेव जी बैठे उच्च आसन पर और व्यास जी श्रोता दीर्घा पर बैठे। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा और बैठे हुए थे। मैं बड़े बड़े संत महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो भागवत के रचनाकार हैं, भागवतकार हैं, वो खुद नीचे में बैठकर भगवान की कथा सुने। तो यहां नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था क्या? व्यास जी तो बोले, उनको तो पढ़ा लिखा चुके थे, भागवत तो उन्हीं की रची हुई है, लिखी गई है। वो कह सकते थे ठीक है आप सब लोग सुनिए, मैं अपने आश्रम में जा रहा हूं केशव प्रयाग में, ऐसा तो कह सकते थे। नहीं, लेकिन सुखदेव जी की कथा सुने, वो सुखदेव जी के मुख से सुख, और उसी के वाणी से वो भागवत की कथा प्रसिद्ध हुई है। उसी की वाणी आदरणीय सज्जन वृंद, हमें अहंकार त्याग कर भगवान का कहनी चाहिए, भगवान की कथा पर चिंतन करना चाहिए। आज भगवान शिव जी समाधि से, समाधि को त्याग कर मन की भूमि, दंडक भूमि में, क्योंकि दंडक भूमि में भगवान की कथा हो रही है ना, अगस्त्य जी के पास। अगस्त्य जी महाराज समुद्र के तट पर रहते हैं और वो दंडक कानन है, दंडकारण्य है, दंडकवन है। ये मन की भूमि है, मन से उतरना ही पड़ता है। अब देखिए एक बात और है मित्रों, आदरणीय सज्जन वृंद, जो समाधि में लगे रहते हैं ना, वो समाधि में लगे रहते हैं, उसको भक्त लोग बोलते हैं ये स्वार्थी है। भक्त लोग कहते हैं कि ये स्वार्थी है, स्वार्थ, बस अपने आप में मस्त है। यदि आप आंख बंद करके बैठ गए, चलिए आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की आकृति आपके हृदय पटल पर अंकित हो रही है, तो इसका लाभ किसको मिल रहा है? इसका लाभ तो आपको ही मिलेगा ना, दूसरे को थोड़ी मिलेगा। ज्ञानी लोग समाधिस्थ होते हैं, समाधि में भगवान का दर्शन करते हैं, निराकार का। और यहाँ भक्त लोग कहते हैं कि तुम स्वार्थी हो, एक अकेले मस्त मौज मना रहे हो। और भगवान की कथा कहने और सुनने वाले लोग, भगवान की जो कथा कहते हैं और सुनते हैं, वो लोग सबको देते हैं, सबको परोसते हैं, सबको बांटते हैं और सबको आनंद आता है।
भगवान की कथा कहने में जो आनंद आता है, भगवान की कथा कहने में सुनने में भी वही आनंद आता है। तो भगवान शिव जी ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं। कल इस पर चर्चा हो चुकी है। संक्षिप्त में और कहना चाहूंगा, भगवान शिव जी ज्ञान घाट में रामायण की कथा कहने वाले हैं। सगुण साकार को स्वीकारते हैं, निर्गुण निराकार को भी स्वीकारते हैं भगवान, निर्गुण निराकार को भी और सगुण साकार को भी। सच्चिदानंद कहकर साकार को प्रणाम कर रहा है। सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म का नाम है, साकार ब्रह्म का नाम नहीं है। उसका नाम तो राम है मित्रों, उसका नाम तो राम है। जो आनंद सिंधु सुखरासी सिकरते त्रैलोक सुखासी, सो सुखधाम राम असनामा। और यहाँ प्रणाम कर, राम तो कह सकते थे, हे भगवान राम आपको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन वहां सच्चिदानंद सत्यचित और आनंद ये हमारे अंतःकरण का है। भगवान शिव जी निराकार और साकार दोनों को एक रूप में मानते हैं। ठीक इसी तरह से अगस्त जी महाराज, कुंभज जी महाराज ये निराकार और साकार दोनों को एक साथ मानते हैं। वो स्वयं कहते हैं मैं यद्यपि जानता हूं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनुभव गम्य भजहि जहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। यद्यपि ब्रह्म अनंत है, अखंड है, और उसको जानता हूं बोले हो, ऐसा नहीं है। जिसको अनुभव से संत लोग बसते हैं उसको मैं जानता हूं, जो अनंत है, अखंड है, वो निराकार है, उसको जानता हूं। अस तव रूप बखानौ जानौ, भगवान राम को कहते हैं अरण्य कांड में, अस तव रूप बखानौ जानौ, ऐसे तुम्हारे रूप को बखानता हूं और जानता हूं। ऐसे नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, ऐसे नहीं कहा कि मैं केवल बखानता हूं, वो जानते भी हैं। अस तव रूप बखानौ जानौ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानौ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानौ। बताइए भला, जो भगवान शिव जी निराकार को भी जानते हैं, साकार को जानते हैं और मानते हैं, बखान करते हैं, ज्ञान घाट पर तो बैठे हैं, वो तो स्पष्ट माता पार्वती को कहते हैं, बहुत सारी बातें उसको बताते हैं। बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी, ग्रह घान बिन बास शेषा। इस तरह से वो पूरे निराकार का, लेकिन यहाँ तो साकार को देख रहे हैं तो बोल जय सच्चिदानंद कह दिए। ठीक इसी तरह से अगस्त जी महाराज कह रहे हैं कि फिर सगुण ब्रह्म रति मानव, मैं जानता हूं फिर भी। अच्छा, मर्म भी जानते हैं, भगवान रामचंद्र जी के अवतार का मर्म भी जानते हैं। भगवान राम स्वयं कहते हैं ना, तुम जान हो जही कारण आयो। देखो भैया, शिव जी अगस्त जी के पास क्यों आए हैं पर चर्चा हो रही है। जैसे शिव जी जानते हैं राम को, वैसे ठीक अगस्त जी महाराज जानते हैं। भगवान राम कहते हैं, तुम जान हो जही कारण आयो, ताते तात न कही समझायो।
जिस कारण से मैं आया हूं उसको मैं नहीं बोला, इसलिए कि आप तो जानते हैं और कह देते हैं कि मुझे वह मंत्र दो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही, जिस प्रकार से मैं मुनि के द्रोहियों को मारूं। अच्छा, उसके बाद में भगवान रामचंद्र जी के कहने के बाद में वो प्रमाणित करते हैं, अगस्त्य जी महाराज क्या प्रमाणित करते हैं? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानौ महिमा कछुक। वो खुद कहते हैं तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, तुम्हारे भजन से, तुम्हारे भजन के प्रभाव से हे अघारी, हे अघ के शत्रु, हे अघ के नाश करने वाले, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूं। तो तुम्हारी महिमा शिव जी जानते हैं, वैसे वो भी जानते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात को, बहुत सारी बातें हैं आज अगस्त्य जी के संबंध में कहना चाहूंगा। अगस्त्य जी कोई साधारण नहीं है। 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट पर मैं अपनी बातों को जल्दी जल्दी में रखूं। अगस्त्य जी महाराज विंध्याचल को सुला दिए। सुते रहो बेटा, मोर हाथ ले रहे, सुताइस ना, चुप पे सुते रहा, जब तक दक्षिण से नहीं लौटूंगा ना तब तक सोए रहे। तो ये विंध्याचल किसका प्रतीक है? बोले हमारी परिक्रमा करो सूर्य, अहंकार का महत्वाकांक्षा, अहंकार की महत्वाकांक्षा है इसे। तो उसको जीत लिया, सुला दिया उसको, जाओ सोए रहो। महत्वाकांक्षा और अहंकार को सुला दिया उसने, जाओ। तो जिसके जीवन में अहंकार और महत्वाकांक्षा सो चुका हो, अच्छा, उसके बाद में समुद्र को पान कर लिया उसने। समुद्र लोभ का प्रतीक है, देहाभिमान का प्रतीक है। जिसके जीवन में देह का अभिमान नहीं, लोभ नहीं है ना, विनय पत्रिका में उसको कहते हैं कि ये देहाभिमान का प्रतीक है।